दिन सभी को। जय जय जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का निर्जराधिकार चल रहा है, जिसमें हम शिष्य के विभिन्न प्रश्नों के द्वारा ज्ञानियों की क्या दशा होती है, उनका व्यवहार कैसा होता है, अज्ञानियों का कैसा होता है, और उनकी मान्यता कैसी होती है, इस बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो काफी कुछ प्रैक्टिकल चीज है जो इसमें वो उससे जुड़ी हुई, कल तक अपन ने जो पढ़ी थी उससे आगे आज पढ़ते हैं। देखो, अपन इस बात की चर्चा कर रहे थे कि वो जो जन्मदिन जो मनाना, खासतौर से साधुओं को, वो कहाँ तक उचित है ना। तो उसमें प्रश्न कल उन्होंने बोला था कि लोक में धर्म प्रभावना हेतु जन्मोत्सव मनाने में क्या हानि है। धर्मात्मा पुरुषों की ही तो जन्म जयंती हम मनाते हैं, इससे तो धर्म की प्रभावना ही होती। ये मैं अपन पढ़ चुके थे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। इस प्रश्न का समाधान पहले कलश 10 की टीका में कर दिया है। धर्म प्रभावना तीर्थंकरों के कल्याणकों के मनाने से होती है ना। जिन धर्मात्माओं के जन्म की आप जयंती मनाते हैं, वे जन्म के समय सामान्य जन थे, सम्यक दृष्टि नहीं थे। पंचम काल में कोई सम्यक दृष्टि जीव यतः मनुष्य पर्याय में जन्म नहीं लेता। अतः मिथ्या दृष्टि की जयंती मनाना प्रकार, मतलब जब जन्म लिया था तो मिथ्या दृष्टि ही थे। अतः मिथ्या दृष्टि की जयंती मनाना प्रकारांतर से मिथ्यात्व पोषण ही है। जो महाव्रती महाव्रत को प्राप्त हुए, उनके दीक्षा दिवस को यदि मनाया जाए तो उचित माना जा सकता है, क्योंकि मुनि पने का जन्म दीक्षा के समय हुआ है। जन्म तो उनकी अवृति दशा का हुआ था, है ना, जो एक्चुअल जन्म है। व्रती अपनी अवृति दशा का उत्सव मनावे या दूसरों को मनाने की प्रेरणा दे, तो इससे बढ़कर अविवेक की बात कोई नहीं है। व्रती भी जो है, जब वो जिस समय वो मिथ्या दृष्टि था या अवृति था, उस समय की तिथि को मनाए आज, तो वो अविवेक पूर्ण है। हाँ, जिसमें और जिस दिन उनको दीक्षा आदि हुई, जिस दिन उनका तप धारण हुआ, उस दिन की मनाए तो ठीक भी बात है। अतः जन्म की खुशी जिन्हें है, वे देह संयोग की खुशी मानते हैं, जबकि सम्यक दृष्टि देह को कारागार की तरह दुखदायक अनात्मक मानता है। अनात्म रूप पदार्थों को सम्यक दृष्टि हेय तत्व मानता है। यही कारण है कि उसे उनके संयोग या वियोग में हर्ष विषाद नहीं है। संयोग में हर्ष हो तो वियोग में विषाद भी अवश्यंभावी है। जिसके प्रति राग होता है, उसी के बिछुड़ने से तो द्वेष होता है। तो ठीक इसी प्रकार से, अगर मैं किसी संयोग से हर्ष मानता हूं, तो उसका वियोग जो है वो वियोग भी तो होगा ही, तो मतलब मेरा जो भाव क्या होगा, मैं दुखी हो जाऊंगा। तो प्रश्न पूछा था किसी ने, देखो, जो जो प्रश्न करता है उसने बड़े सटीक प्रश्न पूछे हैं, बिल्कुल जैसे आप और हम के, हम फिर भी संकोचवश नहीं पूछ पाते, लेकिन उन्होंने तो पूरा ओपनली पूछा कि विद्वान, धर्मात्मा, प्रवक्ता या त्यागी वृत्ति साधुजन स्वयं अपनी जयंती नहीं मनाते, न मनाने की प्रेरणा करते हैं। यह कार्य तो धर्म प्रभावना के उद्देश्य से उनके भक्तजन किया करते हैं। अतः उनको इसका दोष प्राप्त नहीं होना चाहिए। किनको?
मतलब मुनियों को, त्यागी को। कोई उनका कर रहा है तो वो मना रहे हैं, हमने थोड़ी कहा। तो वो बात कर रहे हैं। समाधान दिया। प्रथम तो सज्जनों को ऐसा स्वीकार नहीं करना चाहिए कि आप मेरा जन्मोत्सव मनाओ। फिर भी यदि भक्तजन मनाते हैं तो भक्तों के हित की दृष्टि से ऐसे कार्य से उन्हें रोकना चाहिए। यह कार्य धर्म प्रभावना का नहीं है ना। कल मैंने अपनी ये अपन ने बात करी थी ना कि वो मुनिराज अगर इस तरह के कोई दृश्य उपस्थित हो, कोई नृत्य गान ऐसे चल रहे हों जो कि अनुचित हो ना। एक सेकंड। जो अगर कोई अनुचित जो है प्रतोपवास वगैरह, ये सारी कोई नृत्य वगैरह चल रहा है तो वो उनको स्वीकार नहीं करते। तो यहाँ उन्होंने लिखा है कि प्रथम तो सज्जनों को ऐसा स्वीकार नहीं करना चाहिए कि आप मेरा जन्मोत्सव मनाओ। फिर भी यदि भक्तजन मनाते हैं तो भक्तों के हित की दृष्टि से ऐसे कार्य से उन्हें रोकना चाहिए। यह कार्य धर्म प्रभावना का नहीं है, व्यक्ति प्रभावना का भले ही हो। जो कार्य धर्म का है नहीं, उससे धर्म प्रभावना कैसी। मिथ्या मान्यता को प्रोत्साहित करना अकल्याणकारी है ना। अभी हम लोग गए थे ना एक बार, यहाँ पास में कहाँ, भिवंडी या कौन सी जगह गए थे। तो वहाँ उन्होंने किसी महाराज का जो है जन्मोत्सव मनाया था, तो बोरे भर भर के पैम्पलेट रखे हुए थे जो रद्दी में फेंकने वाले थे। तो कितनी कागज की बर्बादी, कितना वो उसमें जो खान पान इन सब की बर्बादी, ये सब होती है। तो बोलते हैं कि जो आवश्यक नहीं है, अनावश्यक है, जिसमें सिवाय हिंसा के और कुछ नहीं है, और अवरति दशा का जन्मदिन मनाना, ये सब कहीं भी श्रेयस्कर नहीं है, अविवेक पूर्ण है, पाप का ही बंद करने वाला। मिथ्या मान्यता को प्रोत्साहन करना अकल्याणकारी है। फिर आगे दिया, इहलोक के पदार्थ इहलोक के पदार्थ शरीर तथा पंचेंद्रियों के साधनभूत सचेतन अचेतन या मिश्र पदार्थ हैं। इस लोक के कौन कौन से पदार्थ हैं? शरीर है, और पंचेंद्रियों के साधन में निमित्त बनने वाले चेतन और अचेतन पदार्थ हैं। इनके संयोग में हर्ष मनाने का अर्थ है कि इनका वियोग जो अवश्यंभावी है, उसके प्रति विषाद की भावना होगी, तथा इस विषाद प्राप्ति की आशंका का भय होगा। यही तो इलोक का भय है। आज जिस चीजों को मैं अच्छी समझ रहा हूँ, जिनमें मैं मरा जा रहा हूँ, के प्रति मुझे बहुत तृष्णा का भाव है, उनका विक्षोभ भी तो होगा। और जैसा मुझे उनके संयोग में हर्ष हो रहा है, तो वैसा ही उतना ही मुझे उनके वियोग में कष्ट भी होने वाला है ना। इसलिए उनका ना इहलोक के पदार्थ, इस लोक के पदार्थ कौन कौन से हैं? शरीर तथा पंचेंद्रियों के साधनभूत, जिसमें चेतन भी है अचेतन भी है, ऐसे पदार्थ हैं। इनके संयोग में हर्ष मनाने का अर्थ है ना। चेतन में तो सब जो परिवार के सदस्य हैं, समाज के जन हैं, वो सब आ गए। और अचेतन में धन धन आदि है, मकान है, जायदाद है, वो सब है। तो इनके संयोग में हर्ष मनाने का अर्थ है कि जब इनका वियोग होगा, क्योंकि अवश्य ही होगा, तो उनके प्रति विषाद की भावना होगी, तथा इस विषाद प्राप्ति की आशंका का भय होगा। यही तो श्लोक का भय है है ना। शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतर। शीतल समकित किरणें फूटे, संवर से जागे अंतर्बल। तो वो जो फिर तब की सब में ज्ञानी पुरुष परमय निजत्व की मिथ्या कल्पना का दूर से ही परिहार करता है। ये उन्होंने बोला मिथ्या दृष्टियों का, कि जिसमें तुम्हें अभी बहुत ललक है। देखो, लोग जब पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, घर में कोई संतान जन्मती है, तो कितना खुशियां मनाते हैं, बैंड बाजे भी बज रहे हैं और सब पार्टियां हो रही हैं और सब हो रही हैं। और अगर अगर वो अचानक से वो निधन को प्राप्त हो तो कितना कष्ट होता है, हम सबने देखा संसार में। अगर उसके विपरीत कोई व्यक्ति जो है, उसके आने में भी हर्षित बहुत ज्यादा नहीं है, तो जाने में भी बहुत दुखी होगा नहीं। ये सीधा प्रोपोर्शनेट है।
सम्यक ज्ञानी पुरुष पर में निजत्व की मिथ्या कल्पना का दूर से ही परिहार करता है। अतः उसे पर के संयोग वियोग में किसी प्रकार हर्ष विषाद भय या आश्चर्य नहीं होता। वह अपने चैतन्य चिदानंद ज्ञान मूर्ति में रमता है, अतः उसी लोक में उसका निवास है। अन्य लोक ना उसके हैं, ना उनमें रमता है, ना उनका उसे भय या शंका है। उसका जो चैतन्य लोक है वह उसी को देखता है। निशंक निर्भय होकर वह अपने सहज ज्ञान का ही अनुभव करता है ना। ये सब किन की बात कही? जो ज्ञानी है, उनका जो उनका आचरण बताया। श्री शुभचंद्र जी ने इस श्लोक का अर्थ भिन्न प्रकार से दिया। शुभचंद्र जी कौन थे? जिन्होंने ज्ञानों आदि ग्रंथ लिखे। उसे उसका सारांश इस प्रकार है: यह लोक शाश्वत है। ये लोक तो किसी ने ना तो बनाया है और ना कभी ये नष्ट होने वाला है। किसी का बनाया नहीं है, ना अन्य कोई लोक इसके अलावा है। सर्वज्ञ के द्वारा, सर्वज्ञ के ज्ञान द्वारा ज्ञात है, अर्थात अज्ञात नहीं है। वे उसे ही अवलोकन करते हैं, तब सम्यक दृष्टि को उसकी नित्यता की श्रद्धा के कारण भय नहीं है, और अन्य लोक के अभाव से परलोक का भी भय नहीं है। ईश्वर कर्तृत्व का भी यहाँ निषेध किया गया है ना। इस सम्यक दृष्टि को शाश्वतता के बारे में मालूम है कि ये लोक जो बना है पूरा ऐसा ही अनादिकाल से है और अनंत काल तक ऐसा ही रहने वाला। उस लोक में क्या क्या आ गया? इस लोक में समस्त सृष्टि की रचना, और उस रचना में रहने वाले सब जीव अपनी अनेक पर्यायों सहित निरंतर अस्तित्व में रहते हैं। जैसा ये लोक शाश्वत है, वैसा मैं भी शाश्वत हूँ। और लोक में होने वाली जो चेतन अचेतन की पर्यायें जिस तरह से अनित्य हैं, बदलती रहती हैं, फिर भी पदार्थ बने रहते हैं, वही दशा मेरी भी है। क्योंकि मैं सृष्टि का पार्ट हूँ। तो मैं मर जाऊंगा या मेरा संसार उजड़ जाएगा, मेरे सब माता पिता चल बसेंगे, मेरी गृहस्थी उजड़ जाएगी, ये ऐसे बात अविवेक पूर्वक है, अविवेक पूर्ण है। इसमें कौन सी सत्यता है? जब सृष्टि ही का ही कुछ नहीं बिगड़ेगा, भले ही उसकी पर्याय बदलती रहती है, निरंतर बदलती रहती है, तो किस बात का गम है, किस बात के लिए रोना है? तो बोल रहे हैं वे उसे ही अवलोकन करते हैं। किसे अवलोकन करते हैं? इसी बात को। संसार जो है कैसा बना है, इसका स्वरूप क्या है, इसमें क्या नित्य स्वरूप है, क्या अनित्य स्वरूप है, वे उसे ही अवलोकन करते हैं। तब सम्यक दृष्टि को उसकी नित्यता की श्रद्धा के कारण भय नहीं है। भैया तुम्हारा क्या चला जाएगा जिसके लिए तुम दुखी हो? कुछ जाने वाला नहीं। इस तीन लोक के अंदर ही सारे पदार्थ समाविष्ट हैं और सदा काल रहने वाले। यहाँ तक कि जो सिद्ध बन गए हैं, जो आत्मा है, जिनका अंदर का संसार समाप्त हो गया, सिद्ध बन गए, वो भी इस लोक के अग्रभाग पर विराजमान है। वो भी कहाँ बाहर गए? लोकाकाश के अंदर रहने वाले समस्त पदार्थ अक्षुण हैं। उनमें से एक भी पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, ना ही अलोकाकाश में जाता है। सब इसी के अंदर कन्फाइंड है। तो किस बात का दुख है भैया? किस बात का कष्ट है? अरे साहब, वो मेरे माँ बाप चले गए, आप बोल रहे हो कि कोई कहीं नहीं जाता। कोई नहीं गया। जितने अनादिकाल से तुम्हारे माँ बाप थे, बने थे, वो सब यही हैं, इसी सृष्टि में है। तो एक बात पर्याय और कही जाए। पर्याय तो बदलती है ना सब। पर्याय बदलते रहे, जीव की बात कर रहे हैं ना, वो अपन शरीरों की बात थोड़ी कर रहे हैं। नहीं वो अपन जीवों की, पर्याय बदलती हैं, और जो अजीब हैं उनकी भी पर्याय बदलती सबकी पर्याय बदलती है। हैं। सबकी पर्याय बदलती है। तो अपन उन जीव आत्माओं की बात कर रहे हैं जो कभी मेरे माँ बाप के रूप में रहे। कितनी बार रहे? अनंतों बार रहे। और ऐसे रहे कि मैं उनका पुत्र बना और वो मेरे पुत्र बने। ऐसा भी हुआ। जीव में तो आपस में कोई रिश्ता है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं है। एक आत्मा नहीं। आत्मा, वो तो पर्याय है, उसी से रिश्ता है कि भाई माँ है, बाप है, या बेटा है, बेटी, पत्नी, ये सब। बहुत बहुत सही बात आपने कही, बिल्कुल सही कहा।
अब ये भाव अपने अंदर कैसे आ गया? आपने सीधा सीधा खुद ही वो जो प्रश्न किया। यही तो प्रभाव है। ये जो अपन जो देशना ले रहे हैं हिरन देव की, उससे स्वतः ही अपने को विवेक जागृत होता है। आपने नहीं, बहुत सही कहा रिश्ता किसको कहते हैं? है। रिश्ता किसको कहते किसका? रिश्ता की डेफिनेशन क्या निष्ठा। है? रिश्ता, रिश्ता की डेफिनेशन पर्याय के हाँ, हिसाब से ग्रस्त के लिए ही है, बाकी तो कोई रिश्ते का नहीं मतलब ही नहीं, नहीं है। पर्याय के साथ तो है, पर्याय बदल रही है, ग्रस्त के साथ है, उसकी डेफिनेशन क्या है? हाँ, भाई अगर किसी चीज का हम कोई लिंक लगा सकते हैं तो वो लिंक ही रिश्ता है। जैसे परिवार है, जैसे माता पिता से पुत्र का जन्म हुआ हाँ। तो एक लिंक है। तो रिश्ता वो मतलब वो जो समझ, लिंक है, बहन भाई उसके से साथ लिंक बना, चाचा उस था उसे लिंक बना एक्चुअली। मतलब ये कहने का है, आध्यात्मिक की दृष्टि रिश्ता का मतलब है उससे राग होना, उससे राग होना, उससे हाँ, मोह। राग तो है नहीं, हाँ, हाँ, बिल्कुल। मोह राग मोह। का ही नहीं। राग की जो वेराइटीज हैं ये, हाँ, पिता के रूप में मेरा, मैं उसको पिता मानता हूँ तो मेरा राग उस प्रकार का है, मैं उनको अपना जन्मदाता मानता हूँ और उनके प्रति अपना सम्मान रखता हूँ, उनका भला करना चाहता हूँ। वो एक अलग टाइप का राग है। पत्नी के साथ अलग तरह का राग है, भाई के साथ अलग तरह का राग है। रागों की ये तरह तरह की वेराइटीज हैं, लेकिन वेराइटीज। है नहीं, सब मैं राग एक्चुअली में। इस संदर्भ में बोला था। आपने जो बोला ना कि भाई मैं पिता, नहीं नहीं नहीं, पिता, आपने जो आपने बोला ये सेंटेंस उसका, बोला था कि हम्म, पिताजी गुजर गए तो अरे पिताजी कहीं नहीं गए हैं, वो तो यहीं पर हैं। हाँ। नहीं, मेरा पिताजी तो, प्रश्न, अगर पिताजी तो रिश्ते के हिसाब से चले गए। सर मेरा प्रश्न अगर आपके जीव को आपके बोलो तो जीव नहीं कहीं गया है एक्चुअली, पर जो ललित जी, पर्याय में रिश्ता था पिता का। नहीं, मैं वो अपने गुरु जी को बोल रहा हूँ कि जो नहीं, आपने बोला कि मैं ये जो बोल रहा रिश्ता। हूँ, मेरा प्रश्न, शिवजन साहब एक मिनट, शिवजन साहब आपकी बात आपसे नहीं कह रहे हैं, वो मेरे से कह रहे हैं कि जो उन्होंने प्रश्न किया था ना उसका उत्तर दे रहे हैं। हाँ। नहीं, तो आप जैसे बोल रहे हैं ना कि भाई जो कि अगर पिता चले गए या पुत्र या जैसे भी मतलब चले जाते हैं तो ये तो कहीं नहीं गए, यहीं पर है। हाँ, तो यही तो मैंने वो कहा यहीं पर ना। है, आप एक्चुअली आत्मा के हिसाब से कह रहे हो कि यहीं पर है, पर यस। आत्मा का आत्मा से कोई रिश्ता नहीं है। हम जो रिश्ता बोल रहे तो हैं कहीं नहीं गए हैं या चले गए हैं, वो उस हाँ, रिश्ते के लिए बोल रहे हैं। वो रिश्ता तो चला हाँ, गया एक्चुअली, क्यों, पर्याय की दृष्टि से ही है वो एक्चुअली। तो वो ये जो मैंने स्टेटमेंट दिया वो जीव की हिसाब से दिया, ये पर्याय के हिसाब से नहीं दिया। अब पर्याय की बात भी मैं अगर करूं तो जिस पर्याय से तुमको मोह था वो पर्याय तो कब की बदल गई, और उस पर्याय से तुम्हारा खुद का भी स्वरूप बदल गया। वो माँ बाप की पर्याय भी बदल गई, खुद की भी पर्याय बदल गई। तो जिस पर्याय में वो तुम्हारे माँ बाप के रूप में शरीरधारी थे, जिस पर्याय में तुम उनके पुत्र के रूप में शरीरधारी थे, उस पर्याय की बात चल रहे हैं कि वो पर्याय तो सब अनित्य हैं, लेकिन जीव जो नित्य हैं वो कहीं गए नहीं। जो जीव नित्य थे। मैं क्या कह रहा था साहब, हाँ। मैंने ललित जी के क्वेश्चन पे क्वेश्चन मार्क नहीं किया है, ना कंटेस्ट किया है। हम्म। उनने जो सवाल पूछा था उसके बेवज में मेरा प्रश्न उठा है मेरे मन में कि हाँ। रिश्ता का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, इस हम्म। दृष्टि से पूछा था। तो रिश्ता का जो दृष्ट है, मैं अपनी समझ से समझा कि जो उससे हम्म। राग होना होता है उसी को रिश्ता कहते हाँ, हो गया। हैं। उस बैकग्राउंड में कहा था, इससे नहीं कहा था कि मैंने उनके प्रश्न का कंटेस्ट किया हो। नहीं नहीं, वो आपको एड्रेस कर ही नहीं रहे हैं, वो तो मेरी जो बात थी ना ओरिजिनल, जो उसका जवाब दे रहे हैं। तो एनीवे, बात ये चल रही है कि हम जब ये कहते हैं कि कोई कहीं नहीं गया वो सब यहीं है, तो वो उस पदार्थ विशेष के तौर पे कहते हैं, उस द्रव्य के तौर पे कहते हैं कि वो कहीं नहीं गया। पर्याय तो नश्वर है, ये अपन सब जानते हैं। और वो पर्याय पलट पलट करके आती भी रहती हैं। कितनी बार वो हमारे जो माता पिता एक बार बन चुके हैं, ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं बने, कई बार बने। और यहाँ तक कि जब हम जो तिरंज गति में रहे तो भी हमारे माँ बाप बने, वो भी तिरंज बने। ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं। लेकिन कहने का अर्थ क्या था कि जो जीव सम्यक दृष्टि जीव है, वो इस बात की इसलिए दुखी नहीं होता, भयभीत नहीं होता कि जो भी मेरे किसी भी पर्याय में मेरा उनके शरीर के प्रति आकर्षण रहा हो या उन जीवों के प्रति रहा हो, कि जीव इसलिए रहा कि जीव उस टाइम उन जीवों ने वो पर्याय धारण की थी। तो जिस भी किसी से तरीके से रहा हो, वो न केवल वो आत्माएं अभी भी मौजूद हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ा, माँ बाप मरे नहीं है,
बल्कि वो जो परमाणु थे जिनसे उस समय का वो शरीर निर्मित हुआ था, वो परमाणु भी यही विद्यमान है ना। तो इसलिए वो बता रहे हैं कि समय दृष्टि के पास क्या बेसिस होता है निर्भय रहने की। तो इसलिए उनको लगता है कि नथिंग इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज हियर। ये वो समझा रहे हैं उसका लिए। क्योंकि मिथ्या दृष्टि है वो तो ये सब चीजों में गहराई में जाता नहीं। वो नहीं साहब, वो आप क्या बात कर रहे हो, मेरे ऐसे थे माता जी पिताजी, उनके फोटो मेरे पास अभी लटक रहे हैं। और वो चले गए साहब, आप कहाँ कहाँ की बात लेके बैठ गए। अभी की बात करो ना, वो अभी भी गुजरे हैं, 1 साल ही हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि वो मिथ्या दृष्टि तो तरह तरह की वो, चिंतन चिंतन करके उन बातों से विषादित महसूस करता है, दुखी सुखी होता रहता है। काश आज वो जिंदा होते तो ये होता, काश ऐसा होता तो वैसा होता। मिथ्या दृष्टि की बात तो ढेर सारे रोने हैं। तो सम्यक दृष्टि स्वयं को समझाने के लिए वो ये उसमें वो लॉजिक लगाता है कि भैया इस बात का दुख है, कुछ भी तो गया नहीं, सब यही है, पर्याय बदलती रहती हैं, लेकिन पर्याय बदलने के बाद भी जो बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स हैं, वो परमाणु जिनसे कि शरीर आदि बनते हैं, वो सब यही है। वो जो आत्मा है जिनके आसपास वो शरीर थे, वो सब भी यही है। तो गया क्या, पर्याय बदलती रहती है ऐसा। नित्य दृष्टि जो कहता ना इस भाव से, वो मर गए, चले गए, खत्म हो गए, मैं उजड़ गया, तो उसका ये तोड़ बता रहा है। ठीक है। और अन्य लोक के अभाव से परलोक का भी भय नहीं है, ईश्वर कर्तृत्व का भी यहाँ निषेध किया गया है। अपन बोलते हैं बात बात में बस आप जैसा भगवान को मंजूर। अब क्या करें साहब, भगवान ने ऐसे ही बनाया हमको, हमारे टेढ़े ही हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि सर उसको, जो सम्यक दृष्टि का है, अपन सम्यक दृष्टि के गुण पढ़ रहे हैं ना, निशंक आदि गुण पढ़ रहे हैं। तो उसको सम्यक दृष्टि को भली भांति मालूम कि संसार को किसी ने बनाया नहीं। अगर कोई कोई चीज कोई बनाएगा तो वो फिर उसको खत्म भी हो जाएगी वो। और जो अकृत्रिम है, जो कभी बनाई नहीं गई है, वो कभी नष्ट भी नहीं होगी। ये देखो, ये हमको बहुत अच्छे से अपने अंदर में हृदयंगम करना है। हम अन्य मतावलंबियों की तरह कई बार हम भी कहते हैं साहब जैसा ईश्वर को मंजूर, भगवान को यही मंजूर था साहब। हम तो गए थे भगवान के पास, हमने बहुत, उन्होंने मैंने कि हमारी अर्जी मंजूर नहीं हुई, जैसे और लोग भी कहते हैं। लेकिन सृष्टि का कर्ता धर्ता हर्ता कोई ईश्वर नाम का कोई व्यक्ति नहीं। ये जो चक्र है हमेशा ऐसा ही चलता है, कंप्यूटराइज्ड है। तो ऐसा जब मान्यता करेंगे तो सिर्फ उसका सारा ओनस कहाँ आएगा, हमारे ही कर्म सिद्धांत के ऊपर आ जाएगा बस। मैं ही मेरा करता। फिर प्रश्न है, सम्यक दृष्टि जीव वर्तमान अवस्था में शरीर तो है, भले ही शरीर से भिन्न पदार्थ हो, तथापि शारीरिक वेदना मेरे ना आवे, ऐसी चिंता तो वह करता ही होगा। है ना। प्रश्न क्या पूछा, सम्यक दृष्टि जीव वर्तमान अवस्था में शरीरधारी तो है ना, भले ही शरीर से भिन्न पदार्थ हो, तथापि शारीरिक वेदना मेरे न आवे, ऐसी चिंता तो वो करता ही होगा। ये चेले को ये डाउट आया कि भाई जिनके शरीर है, वो बिना शरीर की सेंसिटिविटी के कैसे रह सकते हैं। उनके मन में ऐसा डर नहीं आएगा कहीं मेरा शरीर ना हो छूट जाए। तो वो, उसको पक्का विश्वास था चेले को कि इसका आंसर यस में ही होगा। तो समाधान क्या दिया, वह ऐसी शंका भी नहीं करता। कौन, सम्यक दृष्टि। इसी बात को आगामी कलश में स्पष्ट करते हैं। देखो अपन यहाँ पर सम्यक दृष्टि जीव के विस्तार से उसकी व्यवहार के बारे में, उसके चिंतन के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे हमको दो चीजें मालूम होंगी। एक तो अगर हम सम्यक दृष्टि ना होकर भी सम्यक दृष्टि मान रहे होंगे तो हमारा भ्रम टूट जाएगा। और दूसरा, अगर हम वास्तव में सम्यक दृष्टि हैं, तो उस परीक्षा के द्वारा हमको निर्णय हो जाए कि मैं सम्यक दृष्टि ही हूँ। अब ये सब पूरे लक्षण देख के सब लोग अपना अपना वो फॉर्म भरना है, टिक मार्क करना कितने पॉइंट से मैं सम्यक दृष्टि हूँ, कितने से चूक गया। तो देखो, ये बोल रहे हैं वो ऐसी शंका भी नहीं करता। इसी बात को आगामी कलश में स्पष्ट करते हैं। एपै कैवहि वेदना यद चलम ज्ञानम स्वयं वेद्यते, निर्भेदोदित वेद्य वेद कवलादेकम सदा न सदा नाकुलहि, नैवान्य गत वेद नैव ही भवेत्तभि भवेत्तदभि कुतो ज्ञानिनो।
निःशङ्कः सततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विन्दति। निराकुल सम्यक दृष्टि जीवों के द्वारा निरंतर ही अभेद रूप से अपने में उत्पन्न जो वेद्य वेदक भाव उसकी पूर्ण सामर्थ्य से एकमात्र निश्चल ज्ञान भाव ही स्वयं रूप अनुभव किया जाता है। यही एकमात्र उनका वेदन है। इसके सिवाय अर्थात ज्ञानानुभवन के सिवाय अन्य पदार्थ औद्गलिक शरीर आदि गत वेदन उनको निश्चय से नहीं ही है। तब उसका भय ज्ञानी को कैसे हो। वह तो सदा निर्भय होकर अपने सहज स्वाभाविक ज्ञान स्वरूप को ही सदा अनुभवन करता। क्या बोल रहे हैं? वेदना पीड़ा को कहते हैं और वेदना अनुभव को भी कहते हैं। वेदन करना, एक वेदना ये है कि साहब उनको बहुत वेदना हुई, और एक वेदन ये है कि जो उन्होंने इस बात का वेदन किया अर्थात अनुभव किया। ऐसी व्याख्या लोक में प्रचलित है। तथापि पीड़ा भी तो अनुभव रूप ही है। ज्ञान द्वारा ही उसका अनुभव किया जाता है। अतः इस दृष्टि से दोनों एक अर्थक ही हैं। एक ही अर्थ है जिनका। हाँ, एक ही अर्थक कि पीड़ा मतलब जो आपने उसको सेंसेशन महसूस किया, या वेदन में भी, वेदन करने में भी तो अनुभव की सेंसेशन होता है। जब मिथ्या वैसे दृष्टि जीव ग्रामेटिकली सब अलग अलग है, ग्रामेटिकली देखें तो कैसे। वेदना हो गया नाउन, पीड़ा, हम्म और वेदन, वेदन बोले तो वर्ब हो गया, वेदन में अनुभव करना। हाँ। वेदन करना नहीं बोलूं मैं, वेदन ही बोलूं तो क्या बोलोगे इसको? हाँ, वेदन मतलब वर्ब है, बस। और वेदना नाउन है, पीड़ा या एडजेक्टिव बोलो। हाँ, अनुभव तो तो दोनों में ही हो रहा है सर। ये दोनों ही पीड़ा नहीं, दशाओं। हम बोलेंगे अरे इससे बड़ी पीड़ा हो रही है, मतलब एक्चुअली वो मतलब अपने पर्याय की विशेष स्थिति बता रहा है वो। कैसे बता रहा है? कि वेदन किया जैसे ना उसने, अनुभव हाँ, किया मेरे ना। सिर में पीड़ा, हाँ पीड़ा है, मतलब मेरा हाँ सिर की जो स्थिति है उसमें हाँ। वो विशेषता बता रहा है सिर में। क्या तो वो विशेषता? कि सिर की विशेषता यह है कि इस समय उसको पीड़ा, पीड़ा की स्थिति पीड़ा में है। पीड़ा मतलब क्या? पीड़ा का अनुभव हो रहा है ना, कोई कोई पीड़ा कोई वस्तु थोड़ी है वो रखी है वहां। नहीं नहीं सब इसको वेदन ना अलग है, वेदन अलग है, दोनों में फर्क है। अरे दोनों को ही वेदन मतलब अनुभव में आता है ना, सेंसेशन अब आता वैसे है कि नहीं मान दोनों लेते हैं को? इसमें आप के हिसाब से, लेकिन वैसे ग्रामेटिकली हाँ, अलग है मेरे वो। हिसाब से नहीं है कि आचार्य कह रहे हैं, उनको जवाब दो। मेरे हिसाब से नहीं। नहीं नहीं, वो वेदन अलग दोनों अलग ही, है। दोनों अलग अलग कैसे भैया? दोनों चीज का अनुभव होता है कि नहीं, एक्सपीरियंस होता है कि नहीं? चाहे वो पीड़ा हो या सामान्य जो वेदन हो, खुशी हो या दुख हो, रंज हो या खुशी, दोनों तरह के वेदन है कि नहीं? उनका अनुभव होता है, अनुभव के द्वारा ही पता लगता है कि मेरे सिर में पीड़ा है, मतलब पीड़ा नाम का कोई टुकड़ा थोड़ी पड़ा है। जैसे आप 2 किलो पीड़ा मेरे मस्तिष्क में भरी हुई है। हाँ? नहीं पीड़ा नहीं का सब अर्थ ही एक्चुअली है। आप कुछ भी कह लो, मैं नहीं मानता हूँ इसको। ये वेदना जो है एडजेक्टिव है, वेदन, वेदन वर्ब है। इसके चक्कर में मत पड़ा करो, उनकी बारीकी में जाया करो। अपन का मेन उद्देश्य क्या है, जो वो कह रहे हैं उस भावना को समझना है, अपन को शब्दों के जाल में नहीं बसना। ठीक है ना? अपन उस शब्द का अर्थ समझो, वो सब क्या शब्द कहना से ही चाह तो रहे हैं। कन्वे होती है, सब बातें शब्द से ही कन्वे होती हैं। ऐसे नहीं अपन कह सकते कि शब्द पे मत जाओ। अरे कभी तो भैया, हम छत पे जाते हैं, कभी नहीं जाते, ऐसे थोड़ा ना होता है। चलो। जब मिथ्या दृष्टि जीव देह में आत्मबुद्धि करता है, तब देह में होने वाले रोगादि की पीड़ा का अनुभव करता है। देखो आगे उन्होंने क्लियर किया है इसको। जब मिथ्या दृष्टि जीव देह में आत्मबुद्धि करता है, तब देह में होने वाले रोगादि की पीड़ा का अनुभव करता है। ये बात सही है कि गलत है? ठीक है, हाँ? देखिए बोला ना, उसे कोई अनुभव करता है, वर्ब लगाई ना उसमें। अरे वर्ब लगाओ चाहे नाउन लगाओ, मतलब पीड़ा का वो अर्थ वही बता रहे हैं कि दोनों चीजें अनुभव से ही आती हैं, इतना कहना चाहते हैं। ये जो आपको कष्ट हो रहा है वो भी अनुभव से आएगा, जो आपको सुख की प्राप्ति है वो भी, उसका भी अनुभव होगा। ये बस इतनी बात कहना चाहते हैं। जब मिथ्या दृष्टि जीव देह में आत्मबुद्धि करता है, तब देह में होने वाले रोगादि की पीड़ा का अनुभव करता है। उसका ज्ञानोपयोग उसी को वेदता है,
कर्मोदय जन्य समस्त सुख दुखों का वेदन ज्ञान के उपयोग से ही होता। इतनी बात कहना चाहते हैं। कर्मोदय जन्य समस्त सुख दुखों का वेदन ज्ञान के उपयोग से ही होता है, चाहे वो सुख रूपी वेदन हो, चाहे दुख रूपी वेदन हो, चाहे वो पीड़ा का वेदन हो या हर्ष का वेदन हो। यदि उपयोग अन्यत्र हो जाए तो उस काल में सुख दुख का वेदन नहीं होता। तो वही बोल रहे सम्यक हैं, दृष्टि के होता है। हैं? वही सम्यक दृष्टि के होता है। हाँ। लास्ट का सेंस। यदि नहीं, इसका इसका एक और अर्थ है, देखो, यदि उपयोग अन्यत्र हो जाए तो उस काल में सुख दुख का वेदन नहीं होता। बहुत जोर से भूख लग रही थी, है, दुकान से भाग करके आया घर पे खाना खाने के लिए, और उसने बोला कि भोजन परोसो, बहुत भूख लग रही है। इस बीच में एक कॉल आया कि भैया 1 करोड़ रुपए का एक ग्राहक बैठा हुआ है और उसके पास समय नहीं है, वो जा रहा है। तो वो क्या बोलेगा अपनी पत्नी को, भाई अभी मेरे को भूख नहीं है, तो मैं अभी आता हूँ। वो कहाँ चली गई भूख? उपयोग के ऊपर है उपयोग, ना। हाँ, तो उपयोग उपयोग बदल, कहाँ लग रहा है? वही तो मैं कहा, मैंने उपयोग बदल गया ना। उपयोग बदल गया। अभी बहुत जोर से जो है सिर में दर्द था और वो मरा जा रहा था, कहीं बाम लगा रहा था, कहीं कुछ लगा रहा था, इस बीच में उसका दांत में दर्द शुरू हो गया। दांत में दर्द नहीं साहब, उसका लड़का आया, बोले मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है। उसका सारा दर्द गायब हो जाएगा। हाँ, कोई सा भी आप चीज लगा सकते हो, बिल्कुल सही है ना। बोला अभी तो आपको इतना सर दर्द हो रहा था, आप पट्टी बांध रहे थे, अब ये कर रहे थे, और अब आप जो इतने खुश हैं। हम्म। बोले भाई बात ही ऐसी है, सिर दर्द का तो कहीं बीमारी नहीं हुआ। उपयोग बदल गया सर। उपयोग बदल गया। तो ये जो ज्ञान का व्यापार है, वो क्या कहना चाहते हैं इस सारी चीजों से? अपन शब्दों में उलझ गए, लेकिन वो कहना क्या चाहते हैं कि मेरा जो उपयोग है, ज्ञानोपयोग जो है, उसके कारण ही सुख दुख का आभास होता है। इतनी सी बात वो कहना चाहते हैं। यदि उपयोग अन्यत्र हो जाए तो उस काल में सुख दुख का वेदन नहीं होता। अभी जैसे जो समता में रहते हैं जीव, आप देखो कि मरणासन्न पड़े हुए हैं जीव। हमारे यहाँ तो आईसीयू में पड़े हुए हैं और तब तड़फ रहे हैं, इधर से उधर करवट भी नहीं बदल रहे हैं, नलियां लगी हुई हैं और ये सब हो रहा है। और ऐसा ही उन्हीं स्थिति वाला एक साधक जीव, वो हॉस्पिटल में गए ही नहीं। उसको उससे भी ज्यादा भयंकर पीड़ा है शरीर में, लेकिन उपयोग उसने अपने स्व में लगा रखा है। तो वो उसको वो बेचैनी वो सब नहीं होगी। और समता पूर्वक वो देह का त्याग का अगर समय आ गया तो देह भी त्यागी जाएगी। सर मैं ऐसी स्थिति क्षमा सागर महाराज की वहां देख चुका हूँ। सागर में, हाँ, हाँ, हाँ। सागर में उनकी स्थिति में देख चुका हूँ, जो आप बता रहे हैं ना। जी। वो उनकी जो स्थिति थी उस समय, उनको लेके खड़े, 4 लोग खड़े होके तो हार देते थे, और हाथ हाँ, से वो कटोरी बना रखी थी आटे से, उससे हाँ, थोड़ा लिक्विड देते थे, उसका 2-3% जाता था, मगर वो बिल्कुल सचेत थे। हाँ। उनके हाव भाव पे कोई वो नहीं थी। तो जो उपयोग वाली बात है ना, उपयोग उन्होंने अपना कहीं और लगा रखा था। वाह। नहीं तो इतनी कोई पीड़, बात। तो कोई चिल्लाता, हाथ पैर पटकता। तो आपने बिल्कुल सही सही। बात, इसमें सही बात कही है, उपयोग के ऊपर बहुत निर्भर करता बस आपका सुख का अच्छा खासा मूड चल रहा है आपका, और एक कोई प्रसंग ऐसा आ जाए उस तरफ आपका मन चला गया, तो बस वो सब बर्बाद हो गया। है। यस। बहुत हंसी, घर में हंसी खुशी के जो वातावरण बना हुआ था, आप एंजॉय कर रहे थे, कहीं से जो है पुत्र के दुखद से उसका वियोग की जो बात आ गई कहीं से, तो सारी खुशी समाप्त हो गई। है ना? दोनों तरफ से होता है। तो वो खाली ये भी क्यों कह रहे हैं वो, अब आगे की बात समझिए। यदि उपयोग अन्यत्र हो जाए तो उस काल में सुख दुख का वेदन नहीं होता। है ना? ज्ञानी के ऊपर घटित कर रहे हैं ये सब बात, इसलिए ज्ञानी सम्यक दृष्टि सदा विकल्प की भूमिका छोड़कर अभेद अखंड आत्मा पर अपना उपयोग रखता है ना? विकल्प की भूमिका छोड़कर अभेद अखंड आत्मा पर अपना उपयोग रखता है, अतः आकुलता रहित होता है, और उसी निराकुलता में स्वयं वेदक और स्वयं वेद्य ऐसी अभेद दशा को जब प्राप्त होता है तो अन्य पदार्थ की वेदना अनुभवपना से रहित होता है। उस समय शरीर आदि में रोगादि पीड़ा हो तो भी उसे उसकी वेदना का अनुभव नहीं होता। है ना? जैसे अपन ने अभी चर्चा की, जिसका शरीर की ओर उपयोग ही ना हो उसे तत्संबंधी वेदना भी कैसे होगी? है?
जो मेरी सारी वेदना थी, ये पीड़ा थी, वो शरीर को लेकर के ही थी। अब जब शरीर को मैंने अपना माना ही नहीं, उसको मैं अनुभव ही नहीं करता, उसको कोई ध्यान में इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि मेरा सर्वस्व चिंतन एक रूप में स्व की ओर मुड़ा हुआ है। तो ऐसी अवस्था में मेरी अभी वो सब सेंसिटिविटी गायब नहीं हुई है। शरीर का सारा तंत्र काम कर रहा है, लेकिन उपयोग बदलने के कारण से मुझे वो पीड़ाएं भाषित होती नहीं। है ना, जिस समय अपन ने अभी बात करी थी कि जो शोक का समाचार आ जाए या खुशी का समाचार आ जाए तो जो उपयोग बदलता है, उस उपयोग के बदलने के काल में मेरी इंद्रियां बिल्कुल भरपूर इंटैक्ट हैं, उनका सब कार्य वो कर रही हैं। लेकिन उपयोग के हट जाने के कारण से मैं वैसा महसूस नहीं करता। तो बोल रहे हैं उस समय शरीर आदि में रोगादि पीड़ा हो तो भी उसे उसकी वेदना का अनुभव नहीं होता। जिसका शरीर की ओर उपयोग ही ना हो, उसे तत्संबंधी वेदना भी कैसे हो। इसलिए तो वो राजकुमार मुनि की बात अपने को आसानी से हजम नहीं होती। जिनके शरीर सिर को ही सिगड़ी बना करके आग लगा दी गई हो, और वो जीव दुखी होना तो दूर की बात है, समता को भी छोड़ता नहीं, अपने उपयोग को जो कि स्व में लगा है उससे विचलित नहीं होता, उसी में निरंतर डूबा रहता है। इसी के फलस्वरूप उसे केवल ज्ञान हो जाता। तो हमको ये बड़ी आश्चर्यकारी घटना लगती है कि शरीर भी मौजूद है, सारी इंद्रियां काम कर रहे हैं, सारे तंत्र काम कर रहा है, और शरीर में होने वाली जरा सी पीड़ा भी हमको पता लग जाती है। फांस तनक सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख वाले। एक फांस भी लगी हो, एक दांत में कुछ फंस जाए तो उसका तुरंत अनुभव होता है। और जिनका संपूर्ण शरीर जल रहा हो, क्या उनकी इंद्रियां, उनका जो सिस्टम था वो खत्म हो गया क्या? कम्युनिकेशन बिल्कुल था। लेकिन कम्युनिकेशन किसको करना था, कम्युनिकेट करके किसको बताना था? मुझे, यानी आत्मा को, जो ज्ञानी है। लेकिन मेरा उस समय उपयोग ही वहां नहीं था, उपयोग कहीं और लगा हुआ था। तो एट ए टाइम 100% उपयोग उनका वहीं लगा हुआ था। इसलिए पीड़ा किसकी? शरीर तो पड़ोसी मात्र होकर रह गया। पड़ोसी की भी कोई, फिर भी अपन चिंता करते हैं, वहां तो भान ही नहीं था कि मैं शरीरधारी भी हूं। तो ऐसा तत्संबंधी वेदना भी उन्हें कैसे होगी? उसकी वेदना अनुभवपना तो एकमात्र अपने स्वरूप की वेदना ही है। वह पर की समस्त आकुलताओं से रहित निर्भय पने से अपने सहज ज्ञान स्वभाव के वेदन को ही स्वीकारता है ना। यही कारण है कि सांसारिक वेदना भय उसे नहीं होता। ये उसका एनालिसिस कर रहे हैं सम्यक दृष्टि का, कि उसे वेदना का भय क्यों नहीं होता। इस तरह सप्त भयों में तृतीय भय से भी वह रहित है, ऐसा जानना चाहिए। सप्त भयों में तीसरा भय क्यों हो गया ये? बाकी के दो भय कौन से थे भाई? ये लोग को पढ़ लो। ठीक है ना। तो वैसे तो ये आप बोलोगे कि ये लोक में ही आता है, हाँ, ये आता क्या नहीं लोग, वही मैं कहने वाला था। आता? हाँ। तो इसको थर्ड कैटेगरी क्यों दी था? हाँ देखो, इसमें ऊपर दिया होगा उन्होंने। निकल गया सर, ये वो मेरे ये ख्याल से वो वही वही होगा। उन्होंने ये लोग, देखो ये लोग पहले उनका डिसाइड कर दिया उन्होंने, यही तो ये लोग वह है। हाँ। उसके बाद में फिर वह उसी को देख, चैतन्य लोक को देखता है। ये लोक का भय हो गया। अन्य लोक के अभाव से परलोक का भी भय नहीं है, दोनों भय हो गया, इसी को तीसरा बोला उन्होंने। हाँ, क्योंकि इसमें जो है ना, मोटा मोटा सारांश के रूप में है कि ये लोग कहीं जाने वाला नहीं, यहीं रहने वाला है। तीसरा उन्होंने पीड़ा का बताया। देखो शुरू में उन्होंने ये पीड़ा का अर्थ दिया था, ये इधर दिखाओ। देखो ये दिया था उन्होंने, ये इलोक भय, परलोक भय, तीसरा वेदना भय, है ना, दिया ना तीसरे नंबर पे। अच्छा अच्छा। हाँ। चौथा अरक्षा भय, पांचवा अगुप्ति भय, छठवां मरण भय, सातवां आकस्मिक भय। तो हाँ, इसी उसमें सिलसिले में चल रहा वेदना का दिया है उसने, है। हाँ वेदना। अलग से वेदना में कैटेगरी। सर वो अपने शरीर को ही केवल कंसिडर कर रहा है ना शायद, हाँ कर रहे हैं शरीर को मतलब ही, वेदना शरीर से ही में वेदना। हाँ
और ये लोग में बहुत सारी चीज का मतलब निमित्त उस भय का कई दूसरे भी पर लोगों को मानता है। जैसे कि अगर इस भय में किसी और जीव ने मुझे दुख दिया है, उसका भय कि मुझे मार न दे या हाँ पैसा हाँ छीन न ले। तो हाँ। और भी निमित्त हैं उस भय के कारण के। और वेदना में केवल वो अपने शरीर का शायद केवल बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही है। तो इस तरह सप्त भयों में तृतीय भय से भी वह रहित है, ऐसा जानना चाहिए। अब 196 नंबर प्रश्न आता है। शरीर में पीड़ा हो और उसका सम्यक दृष्टि वेदन ना करे, यह बात क्यों कर संभव है? सभी संसारी जन शरीरगत वेदना का अनुभव करते हैं। अब देखो, आचार्य ने इतना सारा व्याख्यान दिया, इतनी बात समझाई कि उनका उपयोग नहीं रहता, ये नहीं रहता, और लेकिन वो चेले को समझ में नहीं आई। चेले ने फिर प्रश्न पूछा उसी से मिलता जुलता कि भैया ऐसा हो नहीं सकता कि शरीर में पीड़ा हो और सम्यक दृष्टि उसका वेदन ना करे, ये हमें हजम नहीं है। जबकि अभी पहले यही चीज बता के चुके हैं। तो देखो उन्होंने फिर आगे समाधान, ऐसा नहीं है, ज्ञान होना अलग बात है और पीड़ा में व्यथित होना अलग बात है। जब शरीर से मोह होता है उस समय की पीड़ा के अनुभव में तथा शरीर के प्रति निर्मोह दशा में पीड़ा के अनुभव में अंतर है। प्रथम मोही व्यक्ति उस पीड़ा में राग द्वेष रूप परिणमन करता है, वह शरीर की हानि को अपनी हानि मानता है। जबकि निर्मोही शरीर पर पदार्थ जड़ात्मक है, उसके नाश में मेरा नाश निहित नहीं है, ऐसा मानता है। सुख दुख की उत्पत्ति में मान्यता का बहुत बड़ा हाथ होता है। देखो इन्होंने एक उदाहरण दी, उसके पहले मैं आपको एक और उदाहरण बताऊं। हमारे मामा जी को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ तो उनको चेन्नई लेके गए। वो एक्सपर्ट ने उनको देख के बताया कि आपकी जो है चार, वो जो है आर्टरीज चोक है, लेकिन मैं तीन का ही ऑपरेशन कर पाऊँ, चौथी का नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप सोचो कि नॉर्मल कोर्स में वो कोई हमसे कहे कि आपकी तीन नसें काटनी पड़ेंगी तो अपन दुखी हो जाते हैं कि साहब तो इतना बड़ा करोगे आप, कितना मेरे को कष्ट होगा, आप तीन तीन नसें काटोगे। तो वो तो उन्होंने मुझे भेजा कि भैया कैसे भी डॉक्टर को पटाओ कि चौथी भी काट दे। क्यों ये भाव आया? कोई चाहता कि अपने शरीर के ज्यादा भाग कटे, अपन तो वो खुश होते हैं कम से कम में काम चल जाए तो अच्छा है। लेकिन क्या भाव आया कि भैया ये रोग है ना, जितना ज्यादा खत्म हो जाए उतना अच्छा है। जो कुछ पीड़ा हो नहीं हो जाए, लेकिन अपन तो स्वस्थ हो जाएंगे ना। तो इस कीमत पर, शरीर के काटने की कीमत पर भी प्रसन्नता से इस बात का जुगाड़ कर रहे हैं कि डॉक्टर को पटाओ कि चौथी भी काट दे। और जब वो होश में आए तो डॉक्टर उनसे बोल गया कि साहब मैंने चौथी भी काट दी, क्योंकि मैं तो उसको कर पाया इसलिए अब आपको बता रहा हूँ कि चौथी भी काट। तो उन्होंने मुझे बता के खुशी खुशी बताया कि यार चौथी भी कट गई। तो ये वस्तु, ये मन स्थिति कैसे होती कि भाई अब उस शरीर की पीड़ा को सहने को तैयार है। क्यों? क्योंकि उनका बड़ा भय, जो शरीर का चले जाने का भय था, वो उससे जुड़ा हुआ था। तो यही उन्होंने बोला कि अलग अलग, ज्ञान होना अलग बात है और पीड़ा में व्यथित होना अलग बात है। जब शरीर से मोह होता है उस समय की पीड़ा के अनुभव में तथा शरीर के प्रति निर्मोह दशा में पीड़ा के अनुभव में अंतर है। आप कुछ बोल रहे हैं, ये भी आंसर। मैं ये बोला था हाँ कि ये तो उनकी मतलब एक्चुअल पीड़ा नहीं थी, हाँ। ये उनको भय था। मैं मतलब था। उनको भय नहीं था। उनकी तीन 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 आर्टरीज बैटरी। का हाँ रिप्लेस होंगी। वो हाँ चाहते थे मेरी चौथी भी हो जाए। हाँ। समझे? तो ये वो वाला भय था। अब आपने मतलब क्या? हाँ ये वाला उनको भय था कि एक एक रहे क्यों, उसका भी हो जाए तो मैं इससे निदान मिल जाएगा मुझे। हाँ, मेरा शरीर से जो तो मोह है कि शरीर छूट ना जाए, वो हाँ, चांस कम से कम रह जाएगा। रह जाएगा। तो अब उसने जब ऑपरेशन किया तब तो वो एनेस्थीसिया में किया, तो उनको तो मालूम नहीं था हाँ। कि वो तो पीड़ा हुई नहीं। मगर जो भय पीड़ा। था वो तो दूसरा तकलीफ का था कि वो तकलीफ मेरी निकल जाए। ठीक है। मगर जो आपका एक्चुअल एग्जाम्पल है जो आप दिया करते हैं बेलोकर जी का, हाँ हाँ
बिना एनेस्थीसिया के उन्हें ऑपरेशन कराया। हाँ। ये अपना उपयोग क्या कहते हैं, धर्म ध्यान में लगाया उसने। यस। यस। तो उसका उपयोग लगाने से वो गजपत गजमुनि का जो आपने उदाहरण दिया, वो तो हाँ। ज्ञान हो गया, सिकड़ी रखती थी सर पे। मगर ये प्रैक्टिकल लाइफ में आज के कलयुग में ऑपरेशन टेबल पे क्या कहते हैं, जब ऑपरेशन हो रहा है तो बिना इस एनेस्थीसिया के आपकी नसें कट रही हैं, ब्लड निकल रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूज यस। हो रहा है, ये सारा कितना वेदन होता होगा। तो उसने वो वेदन को उन्होंने सहा नहीं और अपने धर्म ध्यान में रह के और पूरा ऑपरेशन करा दिया। बिल्कुल। तो ये तो अपने सामने लाइव एग्जांपल है सर। लाइव एग्जाम्पल। उपयोग बदलने से कैसे पीड़ा महसूस नहीं होती है। बिल्कुल वही अगला सेंटेंस में वही तो लिखा ना। प्रथम हाँ, मोही व्यक्ति उस पीड़ा में राग द्वेष रूप परिणमन करता है। देखो, वह हमें शरीर की वेलोकर जी ये पूरी डिटेल नहीं पता है कि उनको ऑपरेशन क्या था एक्चुअली। काट पीट थी, क्या था, लेप्रोस्कोपी टाइप का था, किस तरह का क्या था। नहीं, जो उन्होंने बताया था वो इतना ही बताया था कि उनकी वो जो रीढ़ की हड्डी में से कुछ करना था उनको, और हाँ, वो वो एनेस्थीसिया के बिना। हाँ। जो काट पीट एनेस्थी वाला अगर उन्होंने ऐसा किया तब तो बहुत ही बड़ी बात है, बनता है चीज काटपीट ना। वाला ही था, उन्होंने जो बताया था। उनसे उन कहा गया था कि अगर एनेस्थीसिया से करेंगे तो उसमें थोड़ी रिस्क है, और अगर बिना एनेस्थीसिया के करेंगे तो आपको पीड़ा बहुत होगी। तो उन्होंने कहा कि आप बिना एनेस्थीसिया के करिए, मैं वो पीड़ा मुझे नहीं होगी, आप चिंता मत करिए, एक किताब मैं पढ़ूंगा, वो आप अलाउ कर दीजिए। उन्होंने कहा हाँ आप पढ़िए। तो उन्होंने कोई धार्मिक पुस्तक जो है पढ़ी थी, जैसा उन्होंने बताया, वो डिटेल उनसे पूछ सकते हैं। तो वो उसमें वो स्थिति ऐसे कुछ और लोगों के बारे में मैंने सुना है कि ये स्थिति हुई है। तो वो क्या क्यों हुई है, यही उन्होंने यहाँ एक्सप्लेन किया है कि प्रथम मोही व्यक्ति उस पीड़ा में राग द्वेष रूप परिणमन करता है। वह शरीर की हानि को अपनी हानि मानता है कि शरीर छूट जाएगा भैया, इसलिए वो उसके लिए भयभीत रहता है। या शरीर कट जाएगा तो वो जो है मेरे अंग भंग भंग हो जाएगा। जैसे कोई शुगर का बहुत हैवी पेशेंट है तो उसको बोलेंगे कि साहब आपके दो पैर और काटने पड़ेंगे, ये शुगर यहाँ तक उसका जहर बढ़ गया है कि उसके काटे बिना आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या कहेगा, कहते हैं ना मरता क्या नहीं करता। वो कहेगा भैया काट दो, कम से कम मैं बचा तो रहूंगा ना। तो मुझे जो मुंह है वो इस कीमत के ऊपर भी मैं तैयार हो जाता। जबकि निर्मोही शरीर पर पदार्थ जड़ात्मक है, उसके नाश में मेरा नाश निहित नहीं है, ऐसी मान्यता है। सुख दुख की उत्पत्ति में मान्यता का बहुत बड़ा हाथ होता है। एक उन्होंने उदाहरण दिया। एक बालक नीली कमीज पहने अपने घर के बाहर सड़क पर खेलता था। पिता ने सड़क पर खेलने को मना किया, पर उसने पिता के वचन पर ध्यान नहीं दिया। आधा घंटे बाद एक मोटर उधर से निकली। बार बार हॉर्न देने पर भी सामने वाला बालक दूर न हुआ और मोटर के नीचे आ गया। भीड़ इकट्ठी हो गई, पिता को चिंता हुई कि क्या हो गया। दूर से देखता है कि नीली कमीज वाला बालक मोटर के धक्के से घायल हो गया। उसे 10 कदम चलने पर ही मूर्छा आ गई। इसको पिता को मूर्छा आने पर उसकी दुकान से सब नौकर चाकर दौड़े, उसे उठाकर दुकान पर लाए, उपचार किया। होश आने पर रोने चिल्लाने भागने लगा। दरवाजे पर उसका वही पुत्र खड़ा था। उसने कहा पिताजी आप कहाँ जाते हो। पिता अपने बालक को देखता है तो तुरंत शोक भूल जाता है। वह बालक जो घायल हो गया है किसी अन्य का है। इतना सुनते ही उसका तमाम दुख दूर हो गया। पूर्व में मैं सोचा था कि मेरा बालक कुचल गया तो अपार कष्ट पाया। दूसरे समय मालूम हुआ कि वह बालक मेरा नहीं है, पराया है, तो दुख दूर हो गया। इसी तरह शरीर अपना है, ऐसा जानने वाले को अपार दुख होगा। शरीर में परत्व का यथार्थ भान करने वाला दुखी नहीं होगा। हाँ, इसमें कुछ कहना है? नहीं साहब, ये तो कई बार आप एग्जाम्पल दे चुके हैं। इसमें वो भी एग्जाम्पल दिया है, वो सेठ का मुनीम का भी आपने। हाँ, सिक्का मुनीम का दिया मैंने, गाड़ी का दिया कई बार कि भैया अपन स्वाध्याय में बैठे हैं। मंदिर में मैं एक बार सुनाया करता था जब मंदिर में प्रवचन चलता था कि अपन यहाँ बैठे हुए हैं, किसी ने बोला साहब आपकी गाड़ी अभी ये खड़ी थी उसको किसी ने आग लगा दी। और दूर से मुझे आग दिखाई दे रही। तो लोग क्या कहेंगे, भैया जो आप स्वाध्याय वाध्याय तो आप संभालो, हम तो जा रहे हैं, हमारी गाड़ी में किसी ने आग लगा दी। और बड़े हड़बड़ाते हुए गए। और थोड़े थोड़े दूर गए तो किसी ने बताया, नंबर प्लेट देख कर ये मेरी नहीं थी।
अब वापस आ गए, हाँ साहब चालू करो स्वाध्याय। तो क्यों भैया तुम तो गए थे बाहर, बोल नहीं साहब वो मेरी नहीं थी। तो वो मान्यता ऐसे बदल जाने से आपका शोक, जो आपका संतप्तनेस है वो बदल जाए, है ना। लेकिन वो जो चेला है वो अभी ये मानेगा नहीं। वो क्या बोलेगा कि देखो ये कार फार जो आप बात कर रहे हो, या लड़का, ये तो सब पराया है ना, मेरे शरीर से अलग है। उनकी बात आप इसकी तुलना इससे क्यों कर रहे हो। मेरे शरीर में और पर शरीर में फर्क है ना। उसको तो मैं किसी तरह से अवॉइड कर सकता हूँ, लेकिन शरीर में होने वाली पीड़ा में और उसमें अंतर है क्या भाई ललित जी, अंतर है ना। नहीं नहीं, समझा नहीं गया। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो बोल रहे हैं ना, जो ये उदाहरण दिया कि मेरा बालक था, उसके में मेरी आस्था थी, फिर मालूम पड़ा कि वो तो जिंदा है तो मेरा संकट दूर हो गया। या मैंने गाड़ी का दिया कि गाड़ी चल गई, मालूम पड़ा कि मेरी नहीं थी तो मैं, मेरा दुख दूर हो गया। तो ये जो उदाहरण दिया, ये तो दूसरे शरीरों की दिया ना, जो मेरे शरीर से बाहर की चीजें हैं उनका दिया। तो अपन को ये प्रश्न नहीं उठता कि साहब वो बात अलग थी, जब शरीर में पीड़ा होती तो शरीर की बात अलग है, ऐसा नहीं अपन नहीं, कह वो सकते हैं। तो भय का कैटेगराइजेशन था वो, एक्चुअली ये तो अ, अच्छा, ये भी वेदन के का कैटेगराइजेशन पर नहीं, ये तो क्वेश्चन अलग है ना साहब एक्चुअली। वेदन के वो इसका क्वेश्चन तो ये था ना, सम्यक दर्शी को वेदन होना चाहिए। उसका प्रश्नकर्ता का ये मानना था कि सम्यक दर्शी को अगर हाँ, शरीर में चोट लगेगी तो क्यों नहीं वेदन होगा एक्चुअली। ये प्रश्न मैंने अलग से उठाया है कि जो उदाहरण दिए उन्होंने वो सब पर वस्तु के दिए, लेकिन शरीर का अपन कहें कि देखो ये तो पर वस्तुओं का, लेकिन शरीर में जो पीड़ा होगी अब वो तो अपना ही शरीर है ना। तो हाँ नहीं, उससे तो शरीर अगर वेद ज्ञान हो गया तो शरीर नहीं है ना अपना एक्चुअली। असली बात तो हम्म, यही है। बस, शरीर मैं अलग है, मैं अलग हूँ एक्चुअली। तो शरीर हाँ, करेक्ट शरीर करेक्ट। मेरा नहीं है। अगर मैं इस तरह से भाव से देखूंगा तो शरीर में होने वाली जो जो भी पर्याय चेंज हो रही है, परिणमन हो रहा है, मतलब कट गया, कुछ भी हाँ ऐसी हुई, तो वो नहीं हाँ मानेगा कि मेरा है ही नहीं है। सर ये जो आप दोनों जो क्वेश्चन पूछा है, हाँ। उसमें अंतर है। एक इहलोक वाला भय है, दूसरा परलोक वाला भय। कैटेगराइजेशन अगर करेंगे तो दूसरा वो प्रायोरिटी अलग हो गई जो मैं शरीर में खाली है ना। तो देखो ये नहीं, अब दोनों में एक चीज कॉमन आई है। कॉमन क्या आई है? निजत्व की भावना कि ये मेरा वो तो है ही। खैर हाँ वो तो है है ही। ना। मिथ्या दृष्टिकोण तो तो दोनों में ही है। अब दोनों में। मिथ्या की आपने दो कैटेगरी कही थी, हाँ। इहलोक की और परलोक की। तो जो दूसरी तो कैटेगरी बताई आपने शरीर के अलावा, वो क्या कहते हैं, परलोक में आ गई। और शरीर भी एक्चुअली मानो तो परलोक में ही है, ये लोक में तो अपने भाव हैं केवल। नहीं, परलोक की बात जो है ना, सीबी जनरल परलोक उन्होंने किसको कहा कि ये पर्याय समाप्त होने के बाद की बात है, वो पर्याय वो तो फ्यूचर परलोक में। फ्यूचर की बात। फ्यूचर, फ्यूचर हाँ में। उसकी बात। तो देखो यहाँ क्या लिखा उन्होंने। पूर्व में सोचा था कि मेरा बालक कुचल गया तो अपार कष्ट पाया। दूसरे समय मालूम हुआ कि वह बालक मेरा नहीं है, पराया है, तो दुख दूर हुआ। इसी तरह शरीर अपना है, ऐसा जानने वाले को अपार दुख होगा। शरीर में परत्व का यथार्थ भान करने वाला दुखी नहीं होगा, जैसे एल के जन साहब ने बताया। फिर प्रश्न एक और पूछा उसने। शरीर आत्मा का संयोग है तो पीड़ा होगी। शरीर और आत्मा का अगर संयोग है तो पीड़ा होगी ही होगी। ये प्रश्नकर्ता बोल रहा है। चाहे वह मान्यता में स्व हो या पर हो, एक क्षेत्रावगाहता के कारण दुख दोनों को समान होगा, ऐसी हमारी मान्यता है। क्या मान्यता है? कि भैया शरीर को मैं अपना मानूं न चाहे नहीं मानूं, शरीर में जो कुछ कष्ट होगा उसका संवेदन तो मुझे होगा ना, दुख तो होगा ही। ये मैं अपना मानूं चाहे नहीं मानूं। समाधान दिया कि मान्यता इसलिए है कि शरीर के संबंध में आप निजत्व का परित्याग नहीं कर पा रहे हैं। जो भी व्यक्ति जो कुछ निर्णय करता है अपने अनुभव के आधार पर करता है, तथापि उसे दूसरे अनुभवी के अनुभव का भी लाभ उठाना चाहिए। जैसे अपन ने अभी बेलुकर जी की बात करी है, तो अपन बोलेंगे भाई ये तो हमारे सामने हमारे बीच का व्यक्ति है, जब वो ऐसा महसूस कर सकता है तो ये सही बात होगी। तो ये बोल रहे हैं कि नहीं, जब तक मेरे ऊपर नहीं घटित होगा तब तक मैं नहीं मानता कि ऐसा भी कोई कर सकता है।
तो हमारे ऊपर हमारी वैसी मान्यता हुई नहीं, तो हमें तो कष्ट होगा, पर तो हम ये इसी आधार पर दूसरे को भी नहीं हुआ होगा ऐसा मान नहीं सकते। ऐसा मुझे तो होता है, मेरी जरा उंगली जल जाती है मुझे कष्ट होता है, इसलिए मैं मान ही नहीं सकता कि किसी दूसरे को ऐसी क्षमता की स्थिति आई होगी। बोले ऐसा तो नहीं हो सकता, दूसरे के अनुभव को भी तो अच्छा मानना सर, पड़ेगा। एक्चुअली जस्ट एक एग्जांपल सोचा था। जैसे जी। जब जब हम छोटे थे तो अगर सुई लगती थी तो बहुत रोते थे, हाँ। और शरीर में सुई लग रही तो रो रहे मत। अब जब बड़े होने के बाद शरीर में सुई लग रही तो नहीं रोते हैं। वो तो तो सहन शक्ति अब हो गई साहब। हाँ, वो अपने सहन को शक्ति, मालूम तो अच्छा पड़ता सहन है। हाँ। शक्ति हो गई वो तो क्योंकि पहले सहन शक्ति, पहले भय होता था, वो भय हाँ दूर हो गया। दूसरा, अभी सहन करने की शक्ति आ गई। आ गई। अभी देखो, मेरी आंख में एक इंजेक्शन लगता है, हम्म। तो वो पहले दिन जब मैं पहली बार गया, तो मुझे इतना भय हुआ कि हम मतलब मेरा, मुझे लगता है बीपी मेरा इतने हाईएस्ट। इतने इंजेक्शन लग गए हमें, तो अभी सोच के हमें खुद भय लगता है कि इतने इंजेक्शन आप कैसे लगवा लेते अब जाता हूँ तो मैं खुद कहता हूँ, वो डॉक्टर ने लिखा नहीं है इंजेक्शन, मैं लग गया था उसने टाल दिया, तो क्यों नहीं लगा रहे? हाँ, तो हैं। इसका अर्थ क्या है कि लॉन्ग टर्म में मैं सोचता हूँ अच्छा ही हो रहा है, और वो पीड़ा कुछ भी नहीं है, ना के बराबर। तो शरीर से मोह है ना, इसलिए वो छोटी मोटी जो सेंसिटिविटी है वो मुझे नहीं सताती, तो लगाया क्यों नहीं ये सताता है। तो तो ये अपने गलपन गलपन और बात करेंगे। ये 198 नंबर का प्रश्न है, क्या आपका शरीर से निजत्व परिणाम छूटा है और आप शारीरिक रोग की पीड़ा में दुख का अनुभव नहीं करते? उन्होंने सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, तुम अपनी बात करो, आचार्य से बोला। हाँ, पहला अपन देखते हैं आचार्य ने क्या इसका। बात यह है हाँ। कि एक तो जो बात हुई वो ज्ञान में आने वाली बात। जब शरीर में कष्ट हो रहा है वो ज्ञान में आने वाली बात है पहली। हाँ बराबर। और दूसरी बात यह है, उस ज्ञान को क्या कहते हैं, धारण करने वाली बात। मिथ्यादर्शी उसको धारण करता है, और जो सम्यक दृष्टि होता है वो धारण नहीं करता। बिल्कुल सही बात। चलिए आरपी जन साहब थोड़ा रुक जाएंगे बाद में, तो सीवी जन साहब समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे। ललित जी। मिथ्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और हानि है। जहां तहां तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपुदन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देती है धो, सदा देती है धो। जिनवाणी माता की जय।